मोह की परिभाषा क्या? क्या घर को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, भाई इन्हीं में तो लगे हैं। नहीं, ये मोह नहीं है। किसी भी वस्तु का, किसी भी ऐश्वर्य का, किसी भी पदार्थ का तुम्हारी बात सुनना, ये मोह नहीं है। उसमें फंस जाना, ये मोह। उसमें आसक्त हो जाना, ये मोह। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। मोह कहते हैं जाल। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अनेक चित्त विभ्रांता, तुम्हारा चित्त जब अनेक भ्रांतियों से घिर जाता है, मोह जाल समावृता, तो मोह के जाल में फंसता चला जाता है। प्रसक्ता काम भोगेषु, आसक्त हो जाता है तुम्हारे भोगों में और काम की वस्तुओं में। पतंती नरके अशुचो, जब ऐसी स्थिति होती है तो अशुचि नरक में पटक पड़ जाता है। और जब जीवन ही नरक बन जाए, आप खुद कहते हो, क्या बताइए, जीवन ही नरक बन जाए। सोचा ऐसा था, ऐसा हो गया, करना ऐसा चाहते थे लेकिन ऐसा हो गया, क्या बताइए, जीवन ही नरक हो गया। मैंने कई लोगों को सुना ऐसा कहते हैं ना, क्या बताइए, सोचा कुछ होगा, ये तो जीवन ही नरक हो गया। क्यों हुआ? उसका कारण कौन है? अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतंती नरके अशुचो। अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मोह जाल समावृता, यही मोह का जाल है। कैसी भ्रांतियां? और अच्छे से बताओ। अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त अनेक भ्रांतियों में फंसा है। मानस में लिखा है, मोह निशाचर सोमनहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में जो सो रहा है वो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, भयानक स्वप्न, कभी कभी मधुर स्वप्न, कभी कभी अनुकूल स्वप्न, और कभी कभी प्रतिकूल स्वप्न। वो जो स्वप्न है वो तुम्हारे एक जन्म का नहीं है, संचित कर्मों का फल है। जन्म जन्मांतरों में जो हमने किया है, जो हमने पाया है, जो हमने खोया है, वो हमारी चित्त वृत्तियों में भ्रमण करता है। कंठ में एक नाड़ी होती है, हीरा नाम की, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं उसको, उससे स्वप्न देखा जाता है, स्वप्न अवस्था में जाता है। वो कभी भी, जैसे टेप रिकॉर्ड में आप स्विच ऑन करते हो या टीवी का रिमोट ऑन करते हो, तो जहां आप लगाना चाहते हो वहीं लग जाता है और उसमें आप देखते हो। ऐसे आपके जीवन का वो स्विच भी जब ऑन हो जाता है तो जन्म जन्मांतर की जो भ्रांतियां हैं, जो चित्त में संस्कार संग्रहित हैं, वो सारे के सारे स्वप्न बनकर तुम्हारे जीवन में चलने लगते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, भ्रांतियां। और आसानी से समझो, असोमया शत्रु हनिष्ठ प्राप्त, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। जागृत में है या स्वप्न में है? असोमया हते, ये मेरे द्वारा मारा गया। शत्रु हनिष्ठ प्राप्त, अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी पस्त करूंगा, मारूंगा, उनसे लड़ूंगा, उनसे बदला लूंगा। ये विचार करके असोमया हते, ये मेरे द्वारा मारा गया। मारा गया या नहीं हुआ? अब राजा तो है, मारे गए, पीड़ित हुआ, हताश हुआ, उसको भी मार दिया। मारना केवल शरीर का नहीं होता, विचारों का भी होता, कुल परंपराओं का भी होता। हिंसा केवल शरीर की नहीं होती। आप किसी के विचारों की हिंसा करते हैं, आप किसी की परंपराओं की हिंसा करते हैं, आप कुल परंपराओं की हिंसा करते हैं, किसी की तपस्या की हिंसा करते हैं, किसी के सम्मान की हिंसा करते हैं, वो भी पाप है। असोमया हते, शत्रु हनिष्ठ प्राणपि, मैं और शत्रुओं को भी मारूंगा। ईश्वरो अहम, मैं मारा जाता है। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं ही भोगता हूं, हर भोग को भोग सकता हूं, समर्थ हूं मैं। इति अज्ञान में मोहिता, ऐसा अज्ञानता में फंस
करके अज्ञानता की कीचड़ में फंसकर बार बार ऐसे विचार करता है, ऐसे विचार करता है और दूसरों की परंपराओं का, दूसरों के विचारों का, दूसरों के आदर्शों का और दूसरे के शरीर का, आत्मा का हनन करता है। जय तो देखना वो निशा जग सुमन हारा और देखे सुमन अनेक प्रकारा। थोड़ी सी कठिनाई है क्योंकि आदत पड़ी है सीधी कथाएं सुनने की, है ना। ये जब अपने पर आती है ना तो थोड़ी समझ में कम आती है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि चांद बदली में छिपा था मुझे मालूम न था और शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था। ये जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आप कथाओं का आनंद ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आपका जीवन आनंद से भर उठेगा। कैसे भरेगा? आप स्वप्न देख रहे हैं, ईश्वर आप लोग सिद्ध हूँ, बलवान सुनी, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, ऐसी भ्रांतियां, ऐसे सपने देखता है। इसमें मोह निशा जग सुमन हारा, जब मोह की निद्रा में सो जाता है। इसी को कहते हैं अनेक चित्त भ्रांता मोह जाल समावृता, मोह के जाल में फंसना चला जाता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ, मेरे द्वारा ये होगा और मैं करके रहूंगा। ये क्या है? करना धरना कुछ नहीं है, करने कुछ नहीं आता, हाथ मलता ही रह जाता, लेकिन कहता है मैं करूंगा करूंगा। यही है मोह की रात्रि में घोर अंधकार के देखना नए नए स्वप्न, लेकिन पूरे कर पाता नहीं है। कर पाता दोहराओ सिकंदर को, रावण को, कंस को, यही तो कहते थे असोमय वहते शत्रु मनुष्य चापराधि ईश्वरो हम सिद्ध हम बलवान सुखी। मेरे जैसा सिद्ध, मेरे जैसा बलवान, मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा मर्दानी और कोई नहीं है, कहते थे। मैंने तो ये भी सुना कि जब सिकंदर चलता था, जब कंस चलता था, जब रावण चलता था, हमारी ये धरा थर कांपती थी, पाप का बोझ सहन नहीं कर पाती थी। सच्ची बात है क्या? सच्ची बात है। जो हमारी धरती माता ये धरा थर थर कांपती थी। एक बार मैं फगवाड़ा में थी, कम से कम 30 साल पहले की बात है, तो एक बुजुर्ग महात्मा थे, वो सुना रहे थे ये कथा, उनसे सुनी थी मैंने, मेरी नहीं है, वो सुना रहे थे हजारों लोग के सामने सम्मेलन था। तो कहते थे धरा थर थर कांपती थी जब सिकंदर चलता था, जब रावण चलता था, जब कंस चलता था, ये पाप ही जब चलते थे, इनके पाप के बोझ के नीचे धरती दब गई थी, और जब ये पाप रखते थे धरती पर, धरा पर, तो ये थर थर कांपती थी। शंकरासुर हो सके राक्षस में। उसके बाद मुझे बोलना था, मैंने महाराज जी से क्षमा मांगी, मैंने कहा महाराज जी मुझे क्षमा करना, आपकी बात को काटने का साहस मुझ में नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में आया है वो मैं कह दूं। तो मेरा मुंह देखने लगे। अब 30 साल पहले छोटे भी थे, ये हमारे ऊपर क्या बोलेंगे, कहाँ बुजुर्ग महात्मा होंगे 65 साल के, ये क्या बोलेंगे, पर क्या वो सांस बढ़ाने के लिए कह बोलते हैं। हाँ बेटी बोलो, क्या बोलना चाहते? मैं कहा आपको काटूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मन चाहिए कुछ भी बोलो। तो मैंने उनसे कहा, मैं महाराज जी ने मुझे क्षमा करना, कंस, रावण, सिकंदर, ये जब चलते थे तो धरा थर थर कांपती थी, ये तो सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। बोले फिर सत्य आप बता दो। उनको बता रही हूँ, सत्य तो ये है कि जब ये चलते थे अपने एनकाउंटर में, तो धरा खिलखिलाकर हंसती थी। ये धरा, ये धरती माँ, ये भूदेवी भगवान की पत्नी है, वो क्यों कांपने लगी? जिनके पति स्वयं नारायण हो, कांपने का कोई स्कोप ही मतलब। ये धरा खिलखिलाकर हंसती थी, मेरा मुंह देखने लगे। बोले क्यों? कांपती नहीं थी, मेरा बिल्कुल नहीं। धरा खिलखिलाकर हंसती थी, क्यों हंसती थी? बच्चों कितना भी करा ले और कितना भी अहंकार कर ले और कितना अपने आप को
ईश्वर। ईश्वरो अहम योगी सिद्धो अहम परमात्म सुखी। तो कितना भी सिद्ध होगा, कितना भी सुखी होगा, कितना भी ईश्वर मान ले अपने आप को, लेकिन बच्चों एक दिन आएगा तो मेरी ही गोदी में और माई तुझे झूला झूलाऊंगी। कितना भी अहंकार करो, कितने भी अपने आप को सक्षम मान लो, लेकिन एक दिन तो इसी मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। फिर किसका इनकार करते हो? धन भी यही रह जाना है, पद भी यही रह जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा, तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा तन भी जलकर राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। हाँ, एक चीज रहेगी तुम्हारे पास, एक धर्मानुरूप जीविका, एक तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ भी जाएगा और यहाँ भी तुम्हें जब तक सृष्टि रहेगी जीवित रखेगा, ज्वलंत उदाहरण रखेगा। ये मंदिर, ये आपका किया हुआ भजन, ये आपका किया हुआ दान, संसार में 4 तरह के लोग होते हैं, एक भाग्यशाली, एक महाभाग्यशाली, एक सौभाग्यशाली और एक दुर्भाग्यशाली। अपने आप को निहारना हो कि किस कैटेगरी में, कहाँ? एक होते हैं भाग्यशाली। कौन है भाग्यशाली? मानव का जीवन मिला, कौन है भाग्यशाली? बताओ। जिसके पास धन है, संसार की दृष्टि से वो भाग्यशाली है, क्योंकि धन से हर वस्तु खरीदी जा सकती है। धन नहीं हो तो कोई नहीं पूछता, रिश्तेदार भी नहीं पूछते, पड़ोसी भी नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। भाग्यशाली है जिसके प्रभु ने धन दिया है। महाभाग्यशाली है, धन के साथ स्वास्थ्य दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, वो महाभाग्यशाली है। धन भी है, स्वस्थ भी है, महाभाग्यशाली है, किंतु सौभाग्यशाली नहीं। सौभाग्यशाली कौन है? धन भी दिया है, स्वास्थ्य भी दिया है और साथ में धर्म भी दिया है। जिसके पास ये तीनों है, धन भी, स्वास्थ्य भी और धर्म भी, वो सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली अब जिसके पास धन भी ना, स्वास्थ्य भी ना और धर्म भी, दुर्भाग्यशाली। अब देखो, मैं नहीं बताऊंगा, आप भी विचार करो कि 4 में से आप कौन सी लाइन में हैं? कौन सी लाइन? केवल भाग्यशाली से काम नहीं चलेगा, सौभाग्यशाली है। धन है उसका भी सदुपयोग करो, धन है, शरीर अच्छा है, उसका भी सदुपयोग करो। और सदुपयोग कैसे होगा? धन से भी धर्म करो और तन से भी धर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, तो आप ऐसा तो सौभाग्यशाली दूसरा कोई है ही नहीं। राम मत बनो, राम बनो, कंस मत बनो, कृष्ण बनो। है तो वो भी ना मानो, नरक पर आए हैं तो सारे मानो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जीवन 40 साल का जीवन बहुत लंबा होता है, 40 साल का सत्संग बहुत लंबा होता है। उनमें से अगर हमने 40 क्षण भी सार्थक किए तो हमारा संसार में हमारा सार्थक हो गया। इसलिए सत्संग में बैठा करो तो सावधान होकर बैठा करो, क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता, धन से सुविधा मिलती है। धन से पुत्र नहीं मिलता, पर मिल सकता है। धन से नींद नहीं मिलती, धन से बिस्तर मिल सकता है, एसी मिल सकता है, ये सब मिल सकता है। लेकिन अपने जीवन के मस्तिष्क के भीतर को थोड़ा ठंडा करो और विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या हो गया। जिससे तुम्हारे जीवन में ये प्रश्न आएंगे तो तुम्हारे जीवन में एक तड़प होगी, एक ललक होगी और फिर आप ढूंढने निकल पड़ेंगे कि मेरे जीवन
का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया था और क्या करना, क्या मैंने वो कर लिया जिसके लिए मुझे मानव का जीवन मिला। अपने सौभाग्य को जगाओ, समय से पहले आओ। संत प्रतीक्षा ना करें, आप प्रतीक्षा करें। अपने आचरण से, अपने जीवन से वो सब बिना मांगे, बिना कहे आपको दे जाता है। तपस्या तो वो करता है, स्वाध्याय तो वो करता है, मंथन वो करता है, लेकिन उसमें से सारे ग्रंथों में से, पुराणों में से, उपनिषदों में से, अनुभूति ग्रंथों में से, वेदों में से मोती चुन चुन के आपकी झोली में भर जाता है। अब आपकी झोली फटी हो तो हम कह नहीं सकते, संभाल के रखो, एक भी बच गया तो जीवन समझ गया। आज वेद प्रारंभ हुआ, इसलिए यही अपने वक्तव्य को विश्राम दे भूमिका बांध दिया है। प्रवचन कल से प्रारंभ हो गए। इतने शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विश्राम दें। जल्दी आइए, जल्दी पाइए और को भी साथ लाइए। जिनको पता नहीं है वो भी बताइए कि हमारे मंदिर का शिव उत्सव प्रारंभ हो गया है। आइए मेरे साथ से जयकारा लगाइए। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, उठ सकते सनातन ओम नमः पार्वती पतये संख्या में है, कहाँ जा पता